नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदू धर्मशास्त्रों की माने तो बहुत सारी परंपराएं निभाई जाती है और जिसका अभी इस वैज्ञानिक युग में भी उतना ही महत्व है जितना पहले था, क्योंकि ये हमारे संस्कार हैं। और जब साधु महात्माओं ने तमाम विधि विधान लिख के गए हैं, वो अभी भी विज्ञान के तौर पर भी खरे उतरते हैं। शादी विवाह और अंतिम संस्कारों के अलावा कई ऐसी परंपराएं आज भी विद्यमान हैं जिसका अनुसरण हर भारतीय पुरुष और महिलाएं करती है। और इसी क्रम में सुहागिन महिलाओं को भी कुछ ऐसे काम जो करने के पहले शुभ और अशुभ चीज़ों का ध्यान रखना ही चाहिए। अब आज हम बात कर रहे हैं कि सुहागिन महिलाओं को कब बाल धोना चाहिए ताकि आपके पति की पॉकेट हमेशा गर्म रहे और समाज में भी मान सम्मान इज्जत बढ़े। तो चलिए आज हम आपको दिन के हिसाब से ही बताएंगे। पहला दिन आता है सोमवार। देखिए, सोमवार के दिन अगर सुहागिन महिलाएं बाल धोती हैं तो उनकी बेटियों पर मुसीबत आ सकती है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी बेटियां अच्छे से रहे, ससुराल पर राज करे, तो आप सोमवार के दिन बाल मत धोइए। दूसरी बात, सोमवार के दिन बाल धोने से घर परिवार में धन की कमी भी होती है, आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ता है। तो इसलिए जहां तक संभव हो सोमवार के दिन बाल मत धोइए। अगर हम बुधवार के दिन की बात करें तो देखिए, बुधवार के दिन सुहागिन महिलाएं तो धो सकती हैं, पर जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको बुधवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है यदि कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई अनजाना आफत या विपत्ति आ जाती है। तो संभव हो तो बुधवार के दिन बाल धोने से कुंवारी लड़कियां बचें। गुरुवार, बृहस्पतिवार जिसे कहते हैं, इस दिन अगर सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती हैं तो पति की आयु कम हो जाती है। सुहागिन महिलाओं को भूल कर भी गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। इस दिन बाल धोने से सुहागिन महिलाओं को पति की परेशानी बढ़ती है। लेकिन अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में बहुत सारी मान्यताएं हैं। कहा जाता है, खासकर अगर ऐसा मान्यता है, हमारे यहाँ सदियों से चला आ रहा है कि मंगलवार की अगर हम बात करें तो सुहागिन महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इससे सुहाग की क्षीणता होती है। वैसे तो ये भी कहा जाता है कि मंगलवार के दिन सुहाग की वस्तु भी नहीं खरीदना चाहिए। जैसे महिलाएं शॉपिंग करने गई तो नेल पॉलिश है, आलता है, सिंदूर है, बिंदी है, चूड़ी है, यानी मंगलवार के दिन आप इन चीज़ों का शॉपिंग ना करें, सुहाग की जो सामग्री होती है। और अगर मंगलवार के दिन कुंवारी कन्याओं की बात करें तो वो बाल धो सकती हैं। और गुरुवार के दिन बाल तो बिल्कुल भी ना धोएं, धन के में भी कमी आती है। क्योंकि आपने गुरुवार बृहस्पतिवार का कथा में भी सुना होगा, रानी बाल धोती थी बृहस्पतिवार के दिन, इसीलिए उनका धन नष्ट हो गया था। तो ये प्राचीन समय से ही ऐसा चला आ रहा है। तो सुहागिन महिलाओं को बृहस्पतिवार के दिन भूल कर भी बाल नहीं धोना है। लेकिन धोएंगे कब और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, जब हम तमाम हिंदू धर्म की कुछ बातों का गहराई से, बारीकी से अगर विश्लेषण करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारे जो अधिकतर परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। अब जैसे हमने बहुत सारी नियम की बातें हमारे यहाँ होती है। कहते हैं अगर अगर हम ज्योतिष की माने तो शनिवार, मंगलवार, गुरुवार के दिन ग्रह नक्षत्रों की दशाएं और अनंत ब्रह्मांड में से आने वाली अनेकानेक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म किरणें मानवीय मस्तिष्क पर अत्यंत संवेदनशील प्रभाव डालती है। और इसी कारण बाल कुछ दिन नहीं धोना चाहिए। इंसानी शरीर में उंगलियों के अग्रभाग और सिर अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं। कठोर नाखूनों और बालों से इनकी सुरक्षा होती है।
इसीलिए ऐसे प्रतिकूल समय में इनका काटना शास्त्रों में वर्जित है, निंदनीय है और धार्मिक माना जाता है। तो महिलाओं को किस दिन बाल धोना चाहिए? तो पहली बात हमने आपको बताया, सोमवार, बुधवार, गुरुवार को तो भूल कर भी ना धोए। और सोमवार को धोने से बेटी पर भार, बुधवार को धोने से भाई पर भार और गुरुवार को धोने से पति पर भार। तो ऐसे में अगर इमरजेंसी हो तब क्या करें? चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। देखिए, रविवार के दिन सुहागिन महिलाएं बाल धो सकती हैं। अगर रविवार के दिन सुहागन कोई व्रत कर रही हैं, सूर्य भगवान की आराधना कर रही हैं, तो उस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। अगर बहुत जरूरी है बाल धोना पड़े, तब गुड़हल के पुष्प का रस थोड़ा सा अपने बालों में लगाइए, फिर धो लें। कहने का तात्पर्य गुड़हल का पुष्प माथे पर लगा के फिर धो लें। सोमवार के दिन वैसे तो स्त्रियां बाल नहीं धो सकती हैं, जो सुहागिन महिलाएं हैं, लेकिन अगर फिर भी आप व्रत रख रही हैं और इस दिन व्रत आपको बाल धोना जरूरी है, तो पलास के फूल पानी में मिलाकर आप बाल धो सकती हैं। मंगलवार के दिन नहीं धोना चाहिए, नहीं तो आर्थिक परेशानी बढ़ती है। अगर यहाँ पर वैवाहिक जीवन में भी परेशानियाँ आ जाती है, तमाम दोषों से बचने के लिए आप आंवले का पेस्ट सर पे लगाकर फिर बाल धो सकती हैं, दोष कट जाएगा। बुधवार के दिन सुहागिन महिलाएं बाल धो सकती हैं, और खासकर अगर छोटे भाई हैं तो बुधवार को बाल नहीं धोइए। अगर छोटे भाई नहीं हैं तो आप बाल धो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन जिस स्त्री को पुत्र की चाहत है वो अपने बाल शुक्रवार के दिन ना धोए। अगर बहुत जरूरी कारणों से धोना पड़े तो दही लगाकर सर में धोए। गुरुवार के दिन महिला क्या पुरुष को भी बाल नहीं धोना चाहिए, घर में दरिद्रता आती है और दोष लगता है। अगर बहुत जरूरी है तब हल्दी या बेसन अपने बालों में लगाकर फिर धोइए, दोष कट जाएगा। शनिवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। सभी देवताओं में शनिदेव सबसे उच्च स्थान के प्राप्त है उनको, और सभी लोग शनिदेव के क्रोध से डरते हैं। तो शनिदेव के दोष से बचने के लिए अपने बालों में अगर आप धोना आवश्यक है तो दूध लगाइए, फिर बाल धोइए शनिवार के दिन। अब सुहागिन स्त्री जिस मांग में सिंदूर भरती है उसे गंगा स्थल भी कहते हैं, इसीलिए पवित्रता और सौभाग्य की निशानी मानी गई है, और इसलिए सुहागिन स्त्रियों को अपने मांग में सिंदूर लगाकर ही पूजा करना चाहिए, लेकिन पुरुष को हर दिन अपने बाल धोकर ही पूजा करना चाहिए। तो आज हमने आपको कुछ ऐसी बातें बताई जो नहीं धोना चाहिए बाल, लेकिन बहुत इमरजेंसी हो तब कैसे धोए, क्योंकि इसके पहले हमने आपको विस्तार से बताया कि किस दिन धोने से क्या होता है। फिर हमने बताया कि क्या अगर बहुत ज़रूरी है तो कैसे धोएं। और अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगे, पसंद आए, तब आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।